जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे विजय एकादशी के दिन सुने जाने वाली संपूर्ण कथा। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और समय समय पर हुंकार भरते रहे। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें। अगर आप शीला भक्ति चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस कथा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए प्रेम से कहिए लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। इस कथा को एकादशी के हर व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलिए ग्यारस माता की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। उस राजा को 2 बेटियां थीं। राजा अपने दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और बड़े बहुत ही उनकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि राजा की छोटी बेटी स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने नगरवासियों से आम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसलिए वह सबकी चहेती थी। यह सब देखकर राजा को बड़ी बेटी को बहुत ही जलन होती थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी। ऐसा करते करते समय बीत गया। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उसने राजा को अब उनकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो राजा ने उससे राजकुमार से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया? तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो छोटी बेटी के साथ कर दूंगा। लेकिन यह है बात राजा को जब बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बेटी पर बहन पर बहुत ही गुस्सा हुई और अपनी ही बहन को अपना दुश्मन मान बैठी और उससे बदला लेने की सोचने लगी कि इसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। तो मन ही मन राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को जान से मारने का षड्यंत्र रचने लगी। तो एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके लड्डू में जहर मिला दिया और फिर अपनी बहन को खाने के लिए दे दिया। राजा की छोटी बेटी ने उस लड्डू को खा लिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह 11 माता के और पूजा पाठ किया करती थी। तो उसकी बहन ने देखा कि उसे जहर का लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन अपनी छोटी बहन जब वह कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन वह जहरीला सांप भी उस छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। तो यह देखकर राजा की बड़ी बेटी बड़ी ही हैरानी होती थी कि इससे कुछ तो होता क्यों नहीं। तो मैं एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली कि चलो बहन, हम कुएं से पानी भर कर लाते हैं। आज हमारी इच्छा है कि हम पानी लेकर आए। तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गई। जैसे ही छोटी बहन कुएं के पास हुई तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास असफल होते देखकर बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास
होती जा खुजाकर खुद ही उसे पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर रखी है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी यह तो तुम नहीं जानती। तो इतना सुनते ही छोटी बहन ने कहा कि बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो छोटी बहन ने मुँह से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसे अपनी छोटी बहन से कहा, मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ, तो ही मैं मानूंगी कि क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उसे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब भी उस पर हार को अपने गले से उतार तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। तो अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन को मन ही मन बहुत ही खुश हुई, और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को भी आभास हो गया कि उसकी बड़ी बहन जान लेना चाहती है, तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा नहीं, मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो राजा अपनी छोटी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और अपनी छोटी बेटी से बोले कि बेटा, तुम इस तरह की बातों क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और तुम मारने की बात कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारी इस तरह बात करने से मुझे कितना दुख होता है। तो राजा की छोटी बेटी बोली कि नहीं पिताजी, का कोई भरोसा नहीं है, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। आप मुझे वचन दो कि मुझे मरने के बाद जलाओगे नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। तो उसके पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, पर तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम ऐसी बात ना जाने क्यों कर रही हो। 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने तो अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। 2 दिन बीते कि शादी दिन आ गया। जिस दिन राजकुमार बारात लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होना शुरू हुआ, वैसे ही राजा की बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने शुरू करती है। तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है, और जो तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी उस हार को अपने गले में धारण करती है तो राजा की छोटी बेटी 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो यह देखते ही राजा को बड़ा ही धक्का लगा। राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वेद ने छोटी बेटी की जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। राजन, मैं तो ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद से यह बात किसी को बताने से मना कर दिया और कहा कि अगर तूने यह बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ऐसा कहकर वेद को वहाँ से जाने दिया और राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए और अपने महल पर वापस आ गए और सोचने लगे कि राजकुमार को क्या जवाब दूंगा। इतने में राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर शादी या संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा को अपनी बड़ी बेटी को बात सही लगी और उन्होंने उसका फैसला मान लिया और फिर अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार को इस बात का पता चल गया था कि यह राजकुमारी छोटी बेटी नहीं बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन राजकुमार सोचने लगा कि अगर शादी के लिए मना कर दिया तो सारे लोगों में बदनामी होगी। यह सोचकर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए 3.5 फेरे लेकर
विवाह में संपन्न करवा दिया और बड़े ही दुखी मन से राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने राजमहल में ले गया। अब राजकुमार तो बड़ा ही उदास रहता था। वह ना तो बड़ी बेटी से बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और मन ही मन सोचता रहता था कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने अपनी छोटी बेटी को कहीं पर छुपा दिया और बड़ी बेटी से मेरा विवाह करवा दिया। अब तो राजकुमार ने यह मन ही मन फैसला कर लिया कि जब तक मैं राजा की छोटी बेटी को नहीं ढूंढ लूँगा और नहीं जान लूँगा कि क्या बात हुई, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इस तरह सोचते हुए एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का पुराना महल है। और राजा के सैनिक के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग के सामने कौन लेटा है। तो यह सुनकर सैनिक ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी ही लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत राजा की छोटी बेटी के पास पहुँच गया, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो उसके तो कोई होश नहीं था। वह तो बिल्कुल शांत चित्त से लेटी थी। तो वह उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। तो यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और उसने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरे साथ 3.5 फेरे लेने के बाद तुम कहाँ चली गई थी। तुम मेरे साथ चलो, मुझसे शादी करनी थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार की सारी बातें बता दी कि किस तरह मेरी जान एक तुम में बसी है और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। अब उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वह सुबह पहनती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ और रात को उतारती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। जब तक वह हार मेरी बड़ी बहन के पास है मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो यह राजकुमार ने सारी बातें बड़ी गौर से सुनी और फिर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय लिया और उसने अपने बचे हुए 3.5 फेरे भी उससे पूर्ण कर लिया और फिर वहीं पर दोनों रहने लगे। इस तरह कुछ समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उस दिन छोटी राजकुमारी के पेट में दर्द होने लगा। तो उसने 11 माता को याद किया। उसके बाद करते ही 11 माता वहाँ पर प्रकट हो गई और अपने प्रिय भक्त के पेट का दर्द को दूर किया और उसे पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहाँ पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तक तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारी छोटी रानी हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। यह सुन राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और समय बीतता गया। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजा की बड़ी बेटी को हमेशा यह संदेह रहता था कि राजकुमार ना जाने रात को कहाँ चला जाता है। वह इस बात का पता कर रही थी। एक दिन राजकुमार का कोई काम हो जाता है तो वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। तो राजकुमार को राजा के महल से निकलता हुआ देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठा ले और उसको जान से मरवा देती है और छोटी बेटी के पुत्र को 2 टुकड़े करवा के एक टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तो जब इस बात का पता 11 माता को लगता है तो 11 माता भिखारी के रूप धारण करके वहाँ पर आती है। एक भिखारी का रूप धारण किए
बड़ी बेटी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगती है। तो राजा की बड़ी बेटी अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता कहती है कि तुमसे भिक्षा नहीं लूँगी, मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। तो यह सुनकर राजा को बड़ी बेटी स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब तक माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर जाकर छोटी बेटी के पुत्र को जो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़ कर जीवित कर देती है और वहाँ से ले जाती है और ले जाकर राजकुमार को सौंप देती है और सारी बात बता देती है। तो राजकुमार 11 माता का धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है। अब वह राजकुमार और उसका बेटा और राजा की बड़ी बेटी एक साथ वहीं पर रहने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम जाओ और अपनी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे तुम मांग कर लाओ। तो वह कहता है अपने पिता की बात सुनकर अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ तुम्हारे गले में जो हार है वह मुझे चाहिए। तो यह सुनकर उसकी बड़ी माँ पहले तो बहुत ही क्रोधित होती है और उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं बच्चे को अच्छे से ध्यान रखूँगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे। और यह सोचकर वह अपने गले से हार निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बालक तुरंत उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम को तुम मेरे लिए खाना बना कर रखना, आज शाम को मैं तुम्हारे साथ ही आकर खाना खाऊंगा। यह कहकर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से सीधा राजा के पास जाता है। राजा को जाकर सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी को यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपनी ही परवरिश को दोष देने लगते हैं। और राजा को यह समझ में आ गया कि क्यों उनकी छोटी बेटी ने कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे जलाना मत, क्योंकि उनकी बेटी को पहले से पता था कि उसी की बहन को मारना चाहती है। तो राजा ने तुरंत राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दिया और बड़ी बहरी बेटी को देश से निकाल दिया। तो इस तरह राजा की छोटी बेटी को 11 माता के व्रत और पूजा पाठ से अपना खोया हुआ मान सम्मान और अपना जीवन पुनः प्राप्त हुआ। हे एकादशी माता, जिस तरह आपने राजा की छोटी बेटी की रक्षा की है उसी तरह सबकी करना। बोलिए एकादशी माता की जय हो। आज की कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।